गुरुजी, मुझे पूछना था, जैसे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म के समय चतुर्भुज रूप में भगवान आए थे, वैसे ही क्या गौतम बुद्ध के जन्म के समय भी हुआ था? उनके जन्म की क्या कथा थी? देखो, लिखा हुआ हमारे शास्त्रों में कि ये मोहित करने के लिए अवतार हुआ था, दैत्यों को मोहित करने के लिए अवतार हुआ था। तो इसलिए भगवान बुद्ध की जो लीला है, कुछ लीला ऐसी हैं जो स्नातन धर्म से प्रतिकूल पड़ती है, जैसे नास्तिकवाद। उन्होंने कर्मवाद का सिद्धांत रखा, क्योंकि जो लोग भगवान को नहीं मानते, आस्था नहीं है, उनको भी अपराधों से किस प्रकार से बचाया जाए, बिना भगवान को माने भी हम कैसे अपराधों से बचें। तो उन्होंने कर्म के सिद्धांत को रखा कि भगवान नहीं है, बस जो जीव जैसे कर्म करता है उसके अनुसार प्रकृति उसको वैसा ही फल दे देती है। जैसे हम जमीन में जो भी बीज बोएंगे उसके अनुसार उसको प्रकृति फल देगी, पृथ्वी फल देगी। इसी प्रकार मतलब यदि कोई भगवान को नहीं मानता तो उनके लिए एक सिद्धांत बना दिया, मत मानो भगवान को, अनीश्वरवाद को उन्होंने जन्म दिया है। और साथ में कहा कि लेकिन फिर भी भले तुम ईश्वर को नहीं मानते, भले हम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन फिर भी कर्म का सिद्धांत सब पर लागू होगा। प्रकृति, नेचर सबको उसके कर्मों के अनुसार फल देती है। जैसे वृक्ष बीज वृक्ष न्याय, अर्थात जैसा भी वृक्ष बीज हम बोएंगे उसी के अनुसार उसका फल लगेगा। तो प्रकृति को मानो, ये होगा। अब देखो, आप अपने माता पिता की सेवा मत करो, मत मानो भगवान को, माता पिता की सेवा ना करो। तो आपके बच्चे देख रहे कि हमारे पापा माता पिता से लड़ते थे, झगड़ा करते थे, उनकी सेवा नहीं करते, रोटी नहीं देते, भूखे मर गए। तो फिर आगे वो बच्चे भी फिर यही हाल अपने बाप का करेंगे, यही उनको शिक्षा मिल रही है। और बाप उनको डांट भी नहीं पाएगा कि तुम बाप की सेवा नहीं करते। तो आगे से बच्चे क्या कहेंगे, आपने की है। अब कहते हैं भगवान को बीच में ना लाओ, ये कर्म का सिद्धांत है। तो मोहित करने के लिए लिया। तो जहाँ मोहित करने के लिए और मोह में फंसे लोग, नास्तिकवादी जो लोग हैं, उनको किस ढंग से सुधारें, तो इस ढंग से उनको मोह में डालने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और भगवान छिप करके रहे, एक मनुष्य की तरह रहे। और उन्होंने फिर बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान यही है कि भगवान कोई नहीं है और सब का सब कर्मों का लेखा जोखा प्रकृति अपने आप ही दे रही है। तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ कि ये दैत्यों को, नास्तिकों को मोहित करके उनको किस ढंग से रास्ते पे लाना है। ऐसे तो हमारे शास्त्रों में कई जगह लिखा मांस खाने की बात, लेकिन वो सब के लिए नहीं, वो किन्हीं के लिए है, जो मांस खाते हैं उनके लिए कहा कि यज्ञ करो, ऐसा करो, वो करो, उसमें आहुति दो मांस की, और उसके बाद फिर खाओ। तो क्यों कहा, जिससे कि जो डायरेक्ट खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, हर रोज़ खाते हैं, जब हम कहेंगे ऐसा खाना पाप है, थोड़ा यज्ञ करो, उसमें मांस की आहुति दो। अब ये 9 दिन तक अनुष्ठान करेंगे, कम से कम 9 दिन तक मांस नहीं खाएंगे क्योंकि 9वें दिन आहुति मांस की देकर तब खाएंगे। तो 9 दिन बच रहेंगे, तो 9 दिन क्या खाएंगे, तो अन्न फल फूल कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना, भूखे तो नहीं रहेंगे। तो इनको अन्न खाने की आदत पड़ जाएगी 9 दिन तक। तो इस प्रकार अनुष्ठान करके, तो हमारे ग्रंथों में कई जगह लिखा है कि इस प्रकार हवन करो और मन एक अनुष्ठान करो, उसे मांस की आहुति दो और फिर मांस खाओ। ये किसके लिए, हमारे आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो मांस के बिना जंगली लोग नहीं जी पाते, उनको कैसे सुधारें। तो कई बार होता है ऐसा, जैसे माँ अपने बच्चे को जब बोलना सिखाती है तो पहले स्वयं तुतला करके माँ भी बोलती है। पानी को क्या कहेगी, बेटा मम पिएगा, मम। तो मम कोई पानी का नाम होता है, लेकिन बच्चे की भाषा, बच्चा मम जल्दी से बोल देता है। तो इसलिए बच्चे जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में, लोती खाएगा लोती, अब बताओ रोटी नहीं क्या माँ कहना जानती है, लेकिन फिर भी माँ स्वयं तुतला के बोलती है। इसी प्रकार हमारे शास्त्र ऋषि मुनि ने तुतला करके कई बातें कही है, मतलब अज्ञानी लोगों के लिए, लेकिन वो आदर्श नहीं होती, वो सब के लिए नहीं। जैसे मांस खाना भी हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा हुआ है, वो किन के लिए, जो हर समय मांस खाते हैं, हर रोज खाते हैं, कैसे उनका मांस छुड़ाएं। तो इस प्रकार धीरे धीरे उनको आदत छूटे। तो बता दिया कि ऐसे हवन करो, उसमें मांस की आहुति दो, तब खाओ। 9 दिन का अनुष्ठान है, तो 9 दिन तक वो अन्न नहीं मांस नहीं खाएंगे, उससे अन्न खाएंगे, फल खाएंगे। धीरे धीरे उनको अभ्यास अन्न का फल का हो जाएगा। जंगली लोगों के लिए भगवान ने ये ऋषि मुनियों के माध्यम से ज्ञान दी है, लेकिन वो हमारे लिए आपके लिए नहीं। इसलिए महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा वो हमारे आपके लिए नहीं।